अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने क्या बात की बांग्लादेश के हालात को लेके, उसके हवाले से बात करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ बिल पास करवाने के हवाले से, आज पार्लियामेंट को बहुत अहमियत दी जा रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। और कब कब पार्लियामेंट को बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जाता था, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो जो बातें की गई हैं असम्बली के अंदर, ख़ासतौर पे बिल को लेके, कानून उसको बैरिस्टर गौर साहब की कुछ बातें बहुत वैलिड हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आप शुरू वहाँ से करते हैं। मैंने उस दिन बात की थी कि याद होगा आपको, थानेदारा जियो थानेदारा पार्लियामेंट याद करा देती। याद है आपको एतजाज हसन का जुमला? ये किसके लिए बोला था? ये नवाज शरीफ साहब के लिए बोला था। ये उन नवाज शरीफ साहब के लिए बोला था जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी दाग बेलें डाली हैं कि आज उनकी जमात जिस वक्त बात करती है कि पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, या अपने मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुप्रीम है, या बाज़ दफ़ा कहते हैं अपने मकासद के लिए, तो ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो जिन्होंने पार्लियामेंट को कभी वक़्त नहीं दी, जिन्होंने अपनी किचन कैबिनेट से हमेशा हमेशा फैसले किए, जिनको ज़बरदस्ती पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता था, जिन्होंने अपना हिस्सा डाला बाकायदा। पहला जो दाग बेल डाली वो थी छांगा मांगा। यही पार्लियामेंट थी, वो बेशक सूबाई असम्बली की हो, असम्बली या नेशनल असम्बली की है तो वो पार्लियामेंट यही थी जहां पे सबसे पहले इन्होंने वफादारियां वफादारियां खरीदी। वहां पे बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से वफादारियां खरीदी गई। वो अगरचे कामयाब शायद नहीं हो सकी थी या जो भी था, लेकिन हमेशा उन्होंने इस काम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और जजों को खरीदने के हवाले से, जो पार्टी मशहूर है, आज वो क्या कह रही है कि पार्टी वफादारी ना बदल सके अपनी। मतलब है कि एक जो आईनी शिक है वो कहता है कि 3 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे, और उसको भी तरमीम करने जा रहे हैं। आइन को रीराइट करना जो है, चले वो सुप्रीम कोर्ट का अगर इख्तियार नहीं है, लेकिन आइन के अंदर तरमीम करना बाकायदा 2/3 अक्सरियत से होती है, बाकायदा उसका ड्यू प्रोसेस होता है, उसको कमेटियों के अंदर डिस्कस किया जाता है, उसको जस्ट लॉ इन जस्टिस कमेटी के अंदर भेजना था। जिस तरह उस कमेटी के अंदर मेंबर पूरे होते हैं, आप पीपल्स पार्टी का एक भी मेंबर नहीं था वहां पे। एम के एम जो भी कह रही है, पीटीआई के सारे मेंबर थे, उन्होंने मुखालफत की, नून लीग के सारे मेंबर थे, उन्होंने हिमायत की। उसको पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की जाती है। पार्लियामेंट के एक एक मेंबर को पता होता है कि हम जो कानून साजी करने जा रहे हैं वो क्या है। यहाँ पे तो कमेटी के अंदर तो डिस्कस नहीं हुई, और पार्लियामेंट के अंदर जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इस बिल के हवाले से वोट डाला है, बिल्कुल उन्हें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये है वो जमात जिसको इस वक्त आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी बुरा लग रहा है कि 3 दिन का वो होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, नया बिल ले गए, उनको ज्वाइन जो करेगा बस कर ली, नहीं करेगा 3 दिन के अंदर। यानी कि आइन के अंदर वो वाली पार्टी लेके आ रही है जिनके क्रेडिट के ऊपर छांगा मांगा है, जिनके क्रेडिट के ऊपर लोटा करेसी है, जिनके क्रेडिट के ऊपर, आपको याद है सिंध हाउस में क्या हुआ था, उसमें नून लीग बराबर की शरीक थी। मैं आई विटनेस हूँ वहां पे, जो नून लीग के लीडर बैठे हुए थे, उनकी तरफ जब कैमरा आता था वो कहते थे हमारी ना बनाए, हमारी ना बनाए। बाकी जो उस तरफ से थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नूर आलम तो पता नहीं, नूर आलम तो खैर साइड पे था कि जो खुद लोटा बना हुआ था, लेकिन उस तरफ फैसल करीम कुंडी और जो मुसवाना खोखर साहब भी थे वैसे, और नदीम अफजल चंद, ये सारे लोग वहां पे फिर रहे थे। वहां पे बकायदा इनका राज था वहां पे सिंध हाउस में। और वो जिस तरह लोटे वहां पे बनाए गए वो भूल गए हैं, उसको तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, और आज इतना पेट में दर्द है कि जनाब साहब वफादारी तब्दील ना कर सके, वफादारी तब्दील ना कर सके। ये वो नून लीग जिसके ज़माने में, पिछले ज़माने में 13 से लेकर 18 तक, जिस वक्त खुद फैसले करने की सलाहियत या सकत नहीं थी, या उन्हें खतरा होता था कि पीपल्स पार्टी पता नहीं हमारा साथ देगी नहीं देगी, बड़ी खूबसूरती के साथ जाके उधर चले जाते थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में। ये जब पीपल्स पार्टी का दौर था तब भी जी सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाएं, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। अब वही वाली सुप्रीम कोर्ट बुरी लगना शुरू हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट भी कौन सी, ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट है जब साकिब निसार या अता बंदयाल साहब गए थे, तो उन्होंने कहा था सबसे जबरदस्त जजेस अब आए हैं, अब सबसे जबरदस्त वो बनी है सुप्रीम कोर्ट। अब उन 11 जजों में समेत चीफ जस्टिस साहब के, वो भी इनको अच्छे नहीं लगते। अब वो 2 जज जो इख्तलाफी फैसला मुकम्मल तौर पे जो जिन्होंने फैसला सुनाना है उसके ऊपर इख्तलाफी नोट दिया जा सकता है, वो पहले इख्तलाफी नोट लिख के बैठे हुए, और वो वाले जजेस सबसे अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। और ये जो क्रेडिट मैंने जिस तरह पूरा एक बताया, इसी के क्रेडिट के ऊपर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रैक्टिकली जाके हमला किया गया था बिल्डिंग के ऊपर। इसी नून लीग के जमाने में 2 सुप्रीम कोर्ट लगी थी, जिसका अब
आने वाले दिनों में भी कुछ इम्कान नजर आ रहा है। इसी पार्लियामेंट को जिस जिस तरीके से बेवकूफ़ किया गया, जिस जिस तरीके से इसको रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल किया गया और जिस जिस तरीके से वो किया गया, वो सबके सामने है आज जनाब साहब। और फिर वजीर कानून साहब को सुने, हम आइन में तरमीम नहीं कर रहे, हम क्लैरिटी ला रहे हैं। भाई आप तो कह रहे थे कि आइन के अंदर तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? इंटरप्रेट करना, तशरीह करना आइन के अंदर किसका इख्तियार है? वो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो वो कर चुकी है। आप कौन सी क्लैरिटी लेके आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आइन के अंदर तरमीम नहीं, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आइन के अंदर तरमीम नहीं कर रही थी, क्लैरिटी ला। और क्लैरिटी लाना इसका मतलब है कि इसको इंटरप्रेट करना, इसकी तशरीह करना, वो तो दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट करती है और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी मर्जी की कानून साजी करवा रहे हैं इसमें जनाब साहब। जो जो चीजें इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी बात को नहीं माना था इस पीटीआई के मामले में, वो भी अमल दरामद करने के हवाले से लेके इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी बात को इंडोर्स नहीं किया था कि 15 दिन के अंदर कितने दिन के अंदर उन्होंने भी वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि 39 बंदों के लिए जनाब साहब ये बिल्कुल हलाल है पीटीआई उस टाइम, और 41 के लिए पीटीआई थी नहीं वहां पे, पीटीआई तो पाई नहीं जाती थी, पीटीआई ये नहीं थी, पीटीआई वो था ही नहीं। भाई आप जो है सुन्नी ताद कौंसल के उस टाइम पूरी समात के दौरान अटॉर्नी जनरल समेत इनके वकला समेत कह रहे थे कि सुन्नी ताद कौंसल को नहीं मिल सकती। अब जब पीटीआई को मिली, अब जी वो सुन्नी ताद कौंसल की थी और सुन्नी ताद कौंसल की थी, तो अब जो आप इतराज कर रहे थे कि वहां उन्होंने जमा नहीं करवाई थी, लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, खुद सुन्नी ताद कौंसल का कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं बना, उस साहबजादा अहमद साहब जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, अब जनाब वो जो सुन्नी ताद कौंसल को सिर्फ और सिर्फ ये बदनीति और थी और इसके अलावा कुछ नहीं था, उजलत थी। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनका जो काम जो वारदात डालना जो है वो अपने उसको उन्होंने बरकरार रखा है। अब आते हैं जनाब, इमरान खान साहब ने कहा कि जो जुल्म जहाँ पे होता है वहाँ पे फिर इसी तरह वो बांग्लादेश की मिसाल, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी जुल्म किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है। एक तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो बांग्लादेश में शेख मुजीब को के हवाले से लेके जनाब उसके मुजस्मे तोड़ दिए गए हैं, सारा कुछ है, ये एक चीज़ नोट करने वाली है। शेख मुजीब उस टाइम अगर बंगालियों के लिए खड़ा हुआ था या उस टाइम, तो उसके मुंह पे नहीं, उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ था कि इसकी बेटी किस ज़माने में आएगी, या खुद भी बाद में चले अगर उनसे कुछ शेख मुजीब से हुआ गलतियां हुई एज गवर्नेंस के हवाले से या उसकी बेटी के, तो इसका मतलब नहीं है कि उस टाइम खड़े नहीं हुए थे। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि वहाँ की आवाम खड़ी हुई है, वहाँ की आवाम ने बांग्लादेश की बुनियाद को हिला के रख दिया। बांग्लादेश की बुनियाद क्या थी? शेख मुजीब। उनके नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर किसकी फोटो है? शेख मुजीब की। उसको हिला के रख दिया उन्होंने। असल मुद्दा ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट लीडर जो हैं वो सदर को भी कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जिस तरह यहाँ पे होता है कि एक फेस को तब्दील कर दिया जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब चले गए, फलाना इमरान खान चला गया था तो उसी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ चला गया तो जनाब उसी असम्बली के अंदर शाहिद खान आ गया। वो उन्होंने कहा ना ना ना, ये काम नहीं हम करने देंगे कि आप अपनी मर्जी से सारा कुछ करें। ऐवान सदर में जाके उन्होंने जनाब वो सारा कुछ किया। तो असल मसला वो है कि जिस तरीके से वहाँ के लोग खड़े हुए, उन्होंने मतलब है उस टाइम भी खड़े हुए थे, उस टाइम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं मुक्तिबानी थे, उसके अंदर सदाकत भी होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहरहाल वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए थे। तो यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के तमाम सियासतदानों को ये देखना चाहिए कि वो खड़े हुए थे। और इस तरह की, और यहाँ की अवाम के हवाले से तो यही सबको है कि ये खड़े नहीं होंगे कभी भी, लेकिन बहरहाल सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उस नहज तक नहीं लेके जाना चाहिए। और ये पॉइंट स्कोरिंग करना कि इमरान खान कहता था शेख मुजीब और नवाज शरीफ कहता था शेख मुजीब और फलाना कहता था, तो वो एक ज़माने में सबका हीरो रहा है, ऐसी बात नहीं है। साद रफीक का भी रहा है एक ज़माने में, मरियम नवाज शरीफ का भी रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब का भी रहा है। ख्वाजा आसिफ के तो शॉर्ट पड़े हुए जिस तरीके से उन्होंने वो किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब वो भी बोले असम्बली के अंदर, उन्हें भी बड़ी चीज़ें याद आई। उन्होंने कहा जी जो भी है एक इदारे के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। उसका जो उनका इशारा था वो फौज की तरफ था या आर्मी की तरफ था। तो जनाब वो दूसरे इदारे कहाँ जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इदारा नहीं है? आप कह रहे हैं कि इदारों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, तो फिर तो आप अपने बात करें ना। इदारों के ऊपर तो अगर आपके नज़दीक फौज के ऊपर कोई और हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन हमला कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है, उसकी इज्जत और तकरीम नहीं है क्या? तो ये कोलोफेल में तजाद, माजी में जनाब सब हमारी हड्डियों से गोश्त निकाल के खा के फलाना कर दिया, और आगे जनाब सब अब वो मामे चाचे बन गए सारे। अब वो पार्लियामेंट के भी मामे चाचे बन गए, ये सारे पार्लियामेंट के मामे चाचे बने हुए हैं, जिन्होंने सिंध हाउस में मंडियां लगाई हैं, जिन्होंने दाग बेले डाल ली हैं, खुद उनको फिर अपने किए की सजा ठीक है बाद में
पार्टी वफादारी तब्दील नहीं कर सकता, फलानी तरमीम ले आए जी, फलानी तरमीम ले आए, क्योंकि खुद उन्होंने ये काम किया हुआ था, किसी और ने नहीं किया था। अब मतलब है कि आप नवाज शरीफ साहब की तरीका वारदात देखें जी, बेनजीर उसमें हुकूमत में, तो आप वफादारियां तब्दील करवा के छांगा मांगा करवाए, फलाने करवाए, खुद आए, उन्हें पता था कि मैंने जो काम किया कहीं मेरे साथ ना हो जाए, मतलब वो ना खरीद लें, उन्होंने ओ ये वाली बेआईनी तरमीम लेके आए जी, ये भी लेके आए, कोई वफादारी तब्दील ना कर सके, ये ना कर सके। तो ये जितनी भी दाग बिलें डाली हुई हैं, जितना भी आप वो सारे जितने मामे चाचे बन रहे हैं पार्लियामेंट के, जितना पेड़ में दर्द उठ रहा है, सबको पता है इसकी हकीकत असल में है क्या। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करें थी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।